हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। जैसा कि गाइज़ आप सभी को पता है, जो आज लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, 50 लाख आवेदन आए हैं यूपीपी में। ये तो मतलब एक इतिहास रच गया है और कई रिकॉर्ड भी टूटे हैं। जैसा कि आपको बता दें, जो फॉर्म भरे गए हैं गाइज़, उसमें जो महिलाओं ने आवेदन किया है तो 15 लाख तो महिलाओं ने आवेदन किया है और 35 लाख जो है वो पुरुषों ने आवेदन किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक अपने में एक रिकॉर्ड है। देखिएगा गाइस, आपको बता दें, जो 50 लाख फॉर्म है, ये कोई इसमें बहुत ताज्जुब मानने वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये कोई नई ताज्जुब वाली बात है। देखिए, आपको बताते चलें क्यों नहीं है। देखिए, आयोग ने पहले से ही ये चीज़ें क्लियर कर दी थी कि समथिंग जो है 32 लाख फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ उन्होंने तब क्लियर की थी, 3 साल की छूट नहीं दी थी। और इन्होंने क्या किया, जब 3 साल की छूट दे दी तो जाहिर सी बात है गाइस की आवेदन की संख्या तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो समथिंग ये एक अंदाज़ा था, कहीं ना कहीं ये आयोग को भी ने भी ये चीज़ आज डिक्लेयर कर दी। जो डीजी, हमारे जो डीजी हैं रेणुका जी, इन्होंने ये चीज़ बयान दिया है कि जो है 50 लाख फॉर्म जो आपका आवेदन हुआ है। और एक चीज़ और है, देखिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन है इसकी तो डेट निकल चुकी है, 16 जनवरी आपकी लास्ट डेट थी। और जिन कैंडिडेट्स ने जो है फ़ीस नहीं जमा की है वो अपनी फ़ीस 20 जनवरी तक जमा कर दें। और अगर किसी को कोई करेक्शन भी करना है ना, जैसे फ़ोटो गलत हो गया, साइन गलत हो गया या कोई भी मिस्टेक है, तो आप लोग 20 जनवरी तक जो है इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छूट भी अभी आपको 20 जनवरी तक मिलने वाली है। और बात की जाए एग्ज़ाम की, तो देखिए, एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो गाइस 18 फरवरी आपकी डेट है। आज से पूरा आपका 1 महीना है। अब आपको तैयारी आपके अपने हाथ में है। कंपटीशन तो है ही है ज़्यादा, और इसी कंपटीशन में ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अगर एक सीट पे बात की जाए तो ओवरऑल जो है वो 83, मतलब कि 83 बच्चा जो है एक सीट पे दावेदार है, ठीक है। 83 बच्चा जो है एक सीट पे दावेदार है। लेकिन ये रूल फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सीटें हैं ना आपकी, महिलाओं की अलग हैं और पुरुषों की अलग हैं। जैसे कि 12,000 सीटें रिज़र्व हैं महिलाओं की, ठीक है। उस पर पुरुष कैंडिडेट्स तो आवेदन उस पर जा नहीं सकते, और ना ही महिलाओं वाली सीट पे पुरुष जा सकते हैं। तो जो 12,000 जो वैकेंसी हैं गाइस, उसके अकॉर्डिंग अगर महिलाओं ने जो आवेदन किया है 15 लाख, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक सीट पे 125 महिलाएं कंपटीशन पे हैं। और पुरुषों की अगर बात की जाए गाइस, तो उनका 73 है। पुरुषों में कंपटीशन कहीं ना कहीं कम है फीमेल कैंडिडेट्स की अपेक्षा, क्योंकि उनका जो कंपटीशन है वो 73 कैंडिडेट्स पे एक सीट पे बच्चा फाइट कर रहा है, और जो फीमेल में वो 125 एक सीट पे कैंडिडेट्स फाइट कर रही हैं, ठीक है। तो ये स्थिति निकल के आई है। और आपको बताते चले, आपको जो तैयारी करनी है, पहले तो अपना सिलेबस चेक कीजिए कि मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट है और कितना कंप्लीट करना बाकी है, ठीक है गाइज़। आप पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर देन आफ्टर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के साथ में आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर ले जाएँ, ठीक है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट एक ही चीज़ है। आप जितना चीज़ें ये कर ले जाएंगे, देखिए सिलेबस का क्या है, आप जो है सिलेबस अपना तैयार कीजिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके सिलेबस तैयार कीजिए, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर ये होता है कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते करते टाइम बीत जाता है, और सिलेबस भी हम लोग ऐसा कंप्लीट करते हैं कि हमको लगता है कि अरे हमने तो सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको अपनी गलतियां नहीं पता चलेंगी कि हम किस फील्ड में कहाँ पे कौन सी गलती कर रहे हैं। और क्या होता है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट होता है, और जितना बच्चा प्रैक्टिस कर ले जाता है वो उतना ही निखर के आता है, ठीक है। गलतियों से ही क्योंकि इंसान सीखता है, अगर वो गलती नहीं करेगा तो सीख नहीं पाएगा। तो इसी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। आपके पास अभी तक टोटल 30 दिन का समय है, और अगर आप 1 से 2 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे आपके मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर 2 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप 60 प्रैक्टिस सेट लगा देंगे। और मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी कैंडिडेट्स 50, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं सिर्फ यूपीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उस एग्ज़ाम को लेकर 50 प्रैक्टिस सेट लगा देते हैं ना, सफिशिएंट है। आप ओवरऑल सब कुछ, हर चीज़ से निचोड़ चुके होंगे, आपको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी कि कैसा क्या पेपर आता है, टफ़, इजी, हर मॉडरेट हो गया, आपका इजी हो गया,
हाई लेवल हो गया, सारी चीज़ों से आप निकल के आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं गाइज़ आपको ये चीज़ें जो है करनी होंगी, क्योंकि आप सभी को पता है कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है। और 50 लाख का इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि ये चीज़ तो पहले से आयोग को भी कहीं ना कहीं मालूम थी कि जब उन्होंने 32 लाख को लेके 6500 सेंटर इन्होंने बनाए कि हम इस सेंटर पे जो है आपका, और इन्होंने कहा था कि एक ही पाली में सभी बच्चों का समथिंग 32 लाख आवेदन आएंगे और हम एक पाली में सभी कैंडिडेट्स का करवा देंगे पेपर, ठीक है। तो अब तो ये पॉसिबल नहीं है, अब इनको जो है 2 से 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम ले जाना पड़ेगा। देखिए एक दिन में तो क्या होगा, एक दिन में तो 2 शिफ्ट से ज़्यादा एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये फिर 18 से 19 2 दिन में पेपर करेंगे, ठीक है। या फिर इसी चीज़ को एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे 2 शिफ्ट में करके, हो सकता है 2 शिफ्ट में ही कंप्लीट कर दें। 6500 सेंटर इन्होंने बनाए हैं, या हो सकता है कुछ सेंटर अभी और बढ़ा दें, क्योंकि आयोग को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी। जब 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था तो आयोग भी समझ गया था कहीं ना कहीं फॉर्म फिर 32 लाख नहीं जाने वाला है, फॉर्म 50 के एबव जाएगा, ठीक है। तो आयोग तो के माइंड में ये सारी चीज़ें पहले से पहले हैं और उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी बना रखी होगी, है ना। तैयारी से सभी लोग हैं। और जो आपके डेट है, अब ये डेट तो एक्सटेंड होने वाली नहीं है, डेट आपकी ये नहीं एक्सटेंड होगी। क्यों नहीं एक्सटेंड होगी? क्योंकि आगे चल के चुनाव भी है, तो इस वजह से क्या है 18 फरवरी जो आपका प्रस्तावित है इसी में ही एग्ज़ाम हो जाएगा आपका गाइस। तो आप लोगों को अपने हिसाब से तैयारी करनी है और जितना भी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस लगाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करके बस पढ़ाई करते रहिएगा। एंड मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जाए। आप सभी को पैटर्न तो पता ही होगा ना, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। निगेटिव मार्किंग पे भी आपको अच्छे से ध्यान देना गाइस, जो क्वेश्चन आते हैं आपको उसी पे ही टिक लगाना है, क्योंकि 1/2 की निगेटिव मार्किंग है, 0.5 की निगेटिव मार्किंग है गाइस, ठीक है। टोटल आपके 300 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान देते हुए चलना है। एंड मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक गाइस, बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और ये न्यूज़ निकल के आई तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दें। एंड चलिए फिर मिलते हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, भगवान करे आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए, बहुत अच्छा दिन बीते। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।